नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के अंतर्गत आने वाले 5 तरह के जो विद्यालय हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि किस विद्यालय में आपको किस तरह की लर्निंग दी जाएगी, आप क्या पढ़ेंगे वहाँ पर। और ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको इनके विषय में जानना भी ज़रूरी है ताकि आप अपनी रुचि के अनुसार अपना स्कूल चूज़ कर सकें। बच्चों, लास्ट ईयर दिल्ली सरकार के द्वारा 4 तरह के SOSC स्टार्ट किए गए थे। ह्यूमैनिटीज़, स्टेम, PVA और HE21। ये 4 तरह के स्कूल लास्ट ईयर शुरू किए गए थे और इस बार एक नया स्कूल इसमें ऐड हुआ है जो है आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल यानी AFPS। और इन विद्यालयों में आपको एक अलग तरीके की शिक्षा दी जाएगी जो आपके करियर को दिशा देने का काम करेगी। यहाँ पर पढ़ते हुए आप देखेंगे कि आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के अवसर मिलेंगे, जिससे आपका एक माइंडसेट होगा कि आप जिस ओर जाना चाहते हैं उसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो अब हम देखेंगे कि ये जो स्कूल्स हैं इसमें आपको किस तरह की एजुकेशन दी जाएगी, आपके करियर पाथवेज क्या होंगे, उन पर बात करते हैं। SOSC स्कूल्स में आपको फाउंडेशनल लर्निंग के साथ साथ स्पेशलाइज्ड लर्निंग होगी। 9th और 10th क्लास में आप क्या क्या पढ़ेंगे? पहला है आपका फाउंडेशनल सब्जेक्ट और दूसरा है स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपका जो स्पेशल होगा, स्पेशलाइज्ड जो आपका कोर्स होगा वो कोर्स होंगे और आपको अलग अलग क्षेत्रों के लिए एक्सपोजर दिया जाएगा। यानी आपका जो चुना हुआ क्षेत्र होगा, फाउंडेशनल लर्निंग के साथ साथ आपको उसके बारे में भी नॉलेज दी जाएगी जिसको आपने अपनी रुचि के अनुसार चुना होगा। 11th और 12th क्लास में फाउंडेशनल सब्जेक्ट भी रहेंगे और साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड जो कोर्सेज होंगे जिसका आपने चयन किया है, जो अपनी रुचि के अनुसार जो क्षेत्र आप चुनेंगे उसके लिए आपको अलग से वहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि SOSCs में 2 तरह की लर्निंग होगी, फाउंडेशनल लर्निंग और साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड लर्निंग। SOSC स्कूल में आपको स्पेशलाइज्ड लर्निंग देने के लिए कुछ नॉलेज पार्टनर्स हैं जो आपको समय समय पर गाइडेंस देते रहेंगे और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेम के। स्टेम में जो हमारा नॉलेज पार्टनर है वो है VMC। VMC मीन्स विद्या मंदिर क्लासेस। विद्या मंदिर क्लासेस के बारे में आप लोगों ने खुद सुना होगा। और दूसरा हम ह्यूमैनिटीज़ में देखते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ में जो हमारे नॉलेज पार्टनर हैं वो हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। HE21 में कैंप K12 जो है वो ऑनलाइन कोडिंग स्कूल है और इसमें निफ्ट के साथ भी हमारे टाई अप किया गया है जो कि आपको इसके संबंधित जानकारी देंगे। उसमें परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ग्लोबल म्यूज़िक इंस्टीट्यूट और मणिपाल इंस्टीट्यूट के साथ में टाई अप किया गया है। तो बच्चों, ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं, हमारे नॉलेज पार्टनर्स हैं SOSCs के, जो आपको सीखने के नए अवसर प्रदान करेंगे। SOSCs में नॉलेज पार्टनर का रोल क्या होगा? आपने अभी जो मैंने आपको नॉलेज पार्टनर्स बताए हैं वो आपके लिए क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहला है क्लास 9 से 12th के लिए स्पेशलाइज्ड करिकुलम तैयार करना। दूसरा, स्पेशलाइज्ड ट्रेनर को चुन करके SOSC सिस्टम में लाना। तीसरा है कक्षा में पढ़ाने के लिए मौजूदा शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, यानी आपके जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी ये जो हमारे नॉलेज पार्टनर हैं ये कराएंगे। और चौथा है लाइव प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट को डिज़ाइन करना। आपका जो असेसमेंट होगा वो असाइनमेंट्स या लाइव प्रोजेक्ट्स के द्वारा होगा, आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा। तो ये सारे काम जो हैं वो नॉलेज पार्टनर के द्वारा किए जाएंगे हमारे बच्चों। सबसे पहले हम स्टेम SOSC की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी पढ़ाई का मॉडल कैसा होगा? छात्रों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रयोगशाला की मदद से साइंस के क्षेत्र में शिक्षा मिलती है। इसमें विद्या मंदिर क्लासेस के द्वारा आपको यूनिक शिक्षण मॉडल के द्वारा आपको शिक्षा मिलेगी। साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके लिए लाइव क्लासेस स्ट्रीमिंग होगी। डाउट क्लियर करने के लिए हाईटेक ज्ञान रहेगा और असेसमेंट के लिए डिजिटल डिवाइस का यूज़ होगा। इसके साथ आपको एक्सपर्ट टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। लाइव क्लासेस की सुविधा उपलब्ध रहेगी, लाइव असेसमेंट होगा और डिजिटल लाइब्रेरी भी आपको मिलेगी।
इसके बाद आ जाते हैं कि स्टेम एसओएससी में आपके लिए करियर के कौन कौन से रास्ते रहेंगे, आप हायर एजुकेशन में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके विषय में लिखा हुआ है पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम करने के बाद आप हायर एजुकेशन में क्या क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, बीटेक, बी आर्ट्स और बीई। इसके साथ प्योर साइंस के साथ ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, आर्किटेक्चर, आईटी प्रोफेशनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक एंड टीचिंग, ये आपके करियर पाथवेज हैं। पीसीएम लेकर के आप इसमें जा सकते हैं। दूसरा है आपका पीसीबी। पीसीबी अगर आप लेते हैं इसमें, तो आपके लिए हायर एजुकेशन में मेडिसिन, एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मा, ये ऑप्शन रहेंगे। और करियर पाथवेज में आपके पास रहेगा डॉक्टर, जिसके अंतर्गत आप फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट, नर्सिंग और फार्मासिस्ट, ये आप कर सकते हैं। ये आपके करियर पाथवेज रहेंगे स्टेम एसओएससी में। इसके बाद आते हैं ह्यूमैनिटीज़ में। ह्यूमैनिटीज़ एसओएससी जो है उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा। पहला पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल पर केंद्रित करिकुलम होगा। दूसरा है सभी सोशल साइंस के विषयों का इंटीग्रेशन होगा। तीसरा है करियर के रास्ते के लिए एक्सपोजर। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की मदद से, जो आपका नॉलेज पार्टनर है इसमें। और इंट्रोडक्शन मॉड्यूल जो छात्रों को क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स में ट्रेनिंग देता है। इसमें डिबेट, एनालिटिकल राइटिंग, प्रोजेक्ट्स इत्यादि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है सोशल साइंस का जो इंटीग्रेशन है इसमें, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स आदि को अलग अलग थीम जैसे कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ दिल्ली आदि के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको सोशल साइंस के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनका इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। तीसरा है इसमें अप्लाइड लर्निंग मॉड्यूल, जो एक्सपर्ट टीचर्स, डिस्कशन, गेस्ट स्पीकर्स, डिजिटल कंटेंट, फील्ड विजिट्स, प्रोजेक्ट्स और एक्सरसाइज के माध्यम से विभिन्न करियर्स को समझने और उनके लिए स्किल्स डेवलप करने में मदद करेगा। और अब इसमें हम बात करते हैं करियर के रास्ते, यानी आपके करियर पाथवेज क्या होंगे, आप क्या क्या बन सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होकर के। तो यहाँ पर है वकील, जर्नलिस्ट, रिसर्चर, अर्बन प्लानर, साइकोलॉजिस्ट, पुलिस ऑफिसर, डेवलपमेंट प्रोफेशनल और शिक्षक। ये कुछ प्रमुख रास्ते हैं जिन पर आप जा सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत पढ़ते हुए। अब देखते हैं HE21 यानी नए दौर में आपके जो स्किल्स हैं उनके बारे में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा HE21 के अंतर्गत। पहला है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन एंड culinary आर्ट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कोडिंग, डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स। ये मुख्य स्पेशलाइजेशन होंगे जो आपको HE21 के अंतर्गत आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड लर्निंग दी जाएगी। इसके बाद परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स स्कूल, ये जो चौथा हमारा एसओएससी है पीवीए का, इसके अंतर्गत आपको 3 तरह के कोर्स कराए जाएंगे। पहला है म्यूज़िक, दूसरा है विजुअल आर्ट्स और तीसरा है फिल्म मेकिंग, एक्टिंग और मीडिया स्टडीज़। ये इसमें 3 तरह के उसमें आर्ट फॉर्म होंगी। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं और उसके अंतर्गत आपको स्पेशलाइज्ड लर्निंग दी जाएगी। पीवीए के अंतर्गत जो हमारा पहली आर्ट फॉर्म है म्यूज़िक, उसमें आपको केवल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की तैयारी नहीं कराई जाएगी, बल्कि आपके पास करियर के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे म्यूज़िक प्रोड्यूसर, कंपोज़र, शिक्षक, कोच, इंजीनियर, म्यूज़िक प्रोडक्शन आर्टिस्ट, ये इसके अंतर्गत आएंगे। तो यानी म्यूज़िक के अंतर्गत आप केवल म्यूज़िक सीखने के साथ साथ और भी ऑप्शंस के आपके पास रहेंगे, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। पीवीए के अंतर्गत हमारी जो दूसरी आर्ट फॉर्म है वो है विजुअल आर्ट्स। और विजुअल आर्ट्स में केवल आपको आर्टिस्ट ही नहीं बनाया जाएगा, बल्कि आपको दूसरे करियर के लिए भी तैयार किया जाएगा, जो कि मुख्य इसमें है आर्ट डायरेक्टर, एनिमेशन आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर और इंटीरियर डिज़ाइनर। तो विजुअल आर्ट्स में ये भी आपके पास करियर ऑप्शन रहेंगे, आप इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। पीवीए के अंतर्गत हमारे तीसरा जो आर्ट फॉर्म है वो है फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज़। इसमें आपके लिए करियर के जो पाथवेज रहेंगे वो हैं फिल्म मेकर, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, फिल्म टीवी स्टोरी राइटर, मास कम्युनिकेशन, मीडिया जर्नलिज्म
और सिनेमेटोग्राफर या फोटोग्राफर। तो ये फिल्म मेकिंग, एक्टिंग और मीडिया स्टडीज़ के अंतर्गत आप इन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। और अब हम बात करते हैं आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल यानी AFPS के बारे में, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल होगा और ये दिल्ली में झरौंदा कला में है। इस स्कूल में आपको 2 तरीके की एजुकेशन दी जाएगी, फाउंडेशनल एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। 9th क्लास और 9th और 10th के बच्चों को फाउंडेशनल सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, लैंग्वेज, जनरल साइंस, सोशल साइंस ये पढ़ाए जाएंगे और 11वीं और 12वीं में मैथ्स, लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और सोशल साइंसेज जैसे विषयों में ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे छात्र NDA, SSB और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकेगा। और इसमें आपका जो स्पेशलाइज्ड लर्निंग होगी वो होगी NDA के लिखित एग्ज़ाम और SSB पर फोकस करना होगा। इसके अंतर्गत आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के डेडिकेटेड सेशन दिए जाएंगे। एग्ज़ाम टेक्निक और टाइम मैनेजमेंट स्किल सिखाया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न से परिचित कराने के लिए आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी और सर्विस प्रिपरेशन में आपको साइकोलॉजी टेस्ट्स के लिए क्लासेस दी जाएंगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप होंगी आपकी, इंडिविजुअल और ग्रुप टास्क होंगे, गेस्ट फैकल्टीज़ इन सर्विस और रिटायर्ड ऑफिसर्स के सेमिनार और लेक्चर्स होंगे, जो आपको इंडियन डिफेंस एकेडमी में प्रवेश लेने के लिए तैयार करेंगी। आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अगर हम करियर पाथवेज की बात करें तो उनके पास जो ऑप्शन होंगे वो 3 तरह के होंगे। NDA एग्जामिनेशन में वो बैठ सकते हैं और भारतीय मिलिट्री एकेडमी, भारतीय नेवल एकेडमी और भारतीय एयरफोर्स एकेडमी, इसके अंतर्गत जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं NDA या SSB की, उसमें ये बच्चे एलिजिबल होंगे और उनको इसकी स्पेशलाइज्ड लर्निंग इस स्कूल में कराई जाएगी। तो एक तरह से आपके लिए ये सुनहरा अवसर है अपने सपनों को साकार करने का। बच्चों, यहाँ पर SOSC स्कूल की लिस्ट है कि पूरे दिल्ली में कहाँ कहाँ पर किस किस डोमेन के स्कूल हैं। तो यहाँ पर हम पहले स्टेम का देखते हैं। स्टेम के जो स्कूल हैं वो हैं खिचड़ीपुर, रोहिणी, कालकाजी, सिविल लाइंस, करोल बाग, हरिनगर, द्वारका, शालीमार बाग, गौतमपुरी, सेक्टर 18, रोहिणी, लोधी रोड और द्वारका, ये स्टेम के स्कूल हैं। इसके बाद PVA के हैं रोहिणी, द्वारका, IP एक्सटेंशन और एंड्रयूजगंज। ह्यूमैनिटीज़ में है रोहिणी, मदनपुर खादर, गांधीनगर, द्वारका, नंदनगरी, किशनगंज, पश्चिम विहार। इसके बाद देखते हैं HE21 के जो SOSCs हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। HE21 में है सूरजमल विहार, लाजपत नगर, सेक्टर 11 रोहिणी, सेक्टर 5 द्वारका, नरेला, राजनिवास मार्ग और यमुना विहार, यहाँ पर HE21 के SOSC स्कूल हैं। इसके बाद आपका जो आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल है वो है झरौंदा कला, दिल्ली। बच्चों, आपको ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई करना है एडमिशन के लिए वो है, उस साइट है edudel.nic.in/SOSC। इस पर जा कर के आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका स्कूल में एडमिशन होगा आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग और आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 Feb 2022। तो आशा करती हूँ बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी, क्योंकि आपकी जो जितनी क्वेरीज थी पहले वीडियो में मैंने सभी को इसमें शामिल करने की कोशिश की है और आशा करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स रहे हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलती हूँ फिर एक नए विषय के साथ।